हेलो एस्पिरेंट, कैसे हैं आप सब लोग। अभी एक असम सरकार की असम पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से वैकेंसी आई हुई है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फॉरेस्ट रेंजर की वैकेंसी है। तो जो हमारे एस्पिरेंट बंधु साइंस बैकग्राउंड से हैं वो रुकें और बाकी लोग जो है इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि आप ये जो साइंस बैकग्राउंड है, इंजीनियरिंग या साइंस बैकग्राउंड के, उन्हीं के लिए पोस्ट होती है, फॉरेस्ट की पोस्ट जो होती है। और बाकी आर्ट बैकग्राउंड वाले लोग जो है इसको नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो जो ये असम पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से वैकेंसी आई हुई है, इस पोस्ट को अप्लाई करते समय अगर आपको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होती है तो आप इस मेल आईडी पे या फिर इस जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा इस फ़ोन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। इस वैकेंसी के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है ऑल ओवर इंडिया, जो आर्टिकल 5 से लेकर के अनुच्छेद 5 से लेकर के 8 के बीच में दायरे में आता हो, कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो इसका मतलब यही है कि ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट। ये जो इसकी डेट है, कुछ अहम महत्वपूर्ण डेट है। सर जो इसकी पोस्ट का नाम जो है फॉरेस्ट रेंजर इन असम फॉरेस्ट सर्विस अंडर द एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ असम। ठीक है, तो ये है इसकी डिटेल। इसकी जो स्टार्टिंग डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, ये है 28। एंडिंग डेट जो है, जो क्लोजिंग डेट है 27 यानी 27 जनवरी 2022। और इस फीस सबमिशन की जो लास्ट डेट है 30 जनवरी 2022 को फीस सबमिशन की लास्ट डेट है। आगे चल के हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट जो है टोटल, ये 50 है, 50 पोस्ट है टोटल। नंबर ऑफ पोस्ट 50 है। कैटेगरी वाइज जो है आप देख लीजिएगा, ये जो कैटेगरी वाइज पोस्ट अलग अलग डिवाइड है, तो आप किस कैटेगरी के थ्रू बिलोंग करते हैं आप उसमें देख लीजिएगा। अदर स्टेट वाले भी और असम वाले तो जो रिजर्वेशन है उसका भी लाभ पाएंगे, तो उसके लिए भी आप देख लीजिएगा। इसका जो पे स्केल है, पे ग्रेड है इसका जो है 10,300 है, और पे स्केल ये है 22,000 से लेकर के 97,000 के बीच में। ये है इसका पे स्केल, 22,000 से 97,000 पे स्केल है इसका। अब बात करते हैं इसकी जो, क्योंकि जो फॉरेस्ट की पोस्ट होती है उसके लिए जो है फिजिकल रिक्वायरमेंट भी होती है, तो जो फिजिकल फिटनेस के बारे में हम लोग बात करते हैं। मेल कैंडिडेट की जो हाइट है 163 यानी 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और फिर उसके बाद में चेस्ट के लिए देखते हैं, जो चेस्ट कितने सेंटीमीटर होना चाहिए। तो मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट जो है 79 नॉर्मल होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए, यानी फुलाने पर जो है, तो आपका जो नॉर्मल चेस्ट जो है 79 है अगर, तो फुलाने पे 84 होना चाहिए। 84 जो है होना चाहिए आपका मेल कैंडिडेट का। और फीमेल कैंडिडेट का स्टेट वाइज डिपेंड करता है, कई स्टेट नहीं मांगते हैं, लेकिन यहाँ पे मांग रखा है फीमेल कैंडिडेट का भी चेस्ट, नॉर्मल चेस्ट जो है 74 होना चाहिए, और एक्सपेंशन यानी फुलाने पर 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो यानी 79 जो है इनका जो है होना चाहिए फीमेल कैंडिडेट का, 79 सेंटीमीटर जो है होना चाहिए। तो कई जगह नहीं, फीमेल का जो है चेस्ट मेजरमेंट नहीं किया जाता है। अदर स्टेट में अलग अलग तरीके से नोटिफिकेशन में प्रक्रिया रहती है, तो आप ये देख लीजिएगा। फिर ये जो चेस्ट और हाइट में बहुत सारे लोगों को छूट दी जाती है, तो वो इस तरीके से अगर हैं इसके तहत अगर बिलोंग करते हैं तो उनको छूट भी दी जाएगी। जैसे शेड्यूल ट्राइब में आते हैं कोई, या असम में रह रहे हैं जो, और बर्मी, भूटानीज, गढ़वालीज, गोरखा, तो ये सारी चीज़ जो है ना, मिजो, नागा, नेपाली, सिक्किमीज या अरुणाचल प्रदेश, लाहौल, मेघालय, तो इन लोगों को थोड़ा सा छूट भी दी जाएगी। उनके लोगों को मेल कैंडिडेट इनके जो है 152 यानी 152 सेंटीमीटर, और फीमेल कैंडिडेट 145 सेंटीमीटर, तो ये इनको छूट हाइट में मिल जाएगी। चेस्ट में 5 सेंटीमीटर का जो है एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का सबके लिए होता है। और ये लगभग जो पुलिस की परीक्षाएं या फिर जो फॉरेस्ट की परीक्षा होती है, सब में 5 सेंटीमीटर सीना फुलाने के लिए एलिजिबिलिटी होती है, मिनिमम एलिजिबिलिटी 5 सेंटीमीटर होती है। अब एजुकेशन एलिजिबिलिटी, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो क्वालिफिकेशन इसकी जो है बैचलर होनी चाहिए डिग्री, साइंस बैकग्राउंड से, साइंस से बैचलर होना चाहिए, या फिर इंजीनियरिंग होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से।
इंजीनियरिंग होना चाहिए उसके पास, और वन ऑफ द सब्जेक्ट उसका जो है साइंस में ये होना चाहिए, इंजीनियरिंग या साइंस में किसी में भी, तो वन ऑफ द सब्जेक्ट ये होना चाहिए। मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। एग्रीकल्चर, बॉटनी, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर बॉटनी हो गया या फिर केमिस्ट्री हो गया, और या कंप्यूटर एप्लीकेशन जो है ये होना चाहिए। और आगे दिखाते हैं आपको, आगे जो है इंजीनियरिंग वालों के लिए जो है एग्रीकल्चर, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर या फिर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, तो ये सारे जो है इंजीनियरिंग वालों के लिए हो गया। इन्वायरमेंटल साइंस से ग्रेजुएशन होता है, या तो आपकी डिग्री उसमें होनी चाहिए, फॉरेस्ट्री में होनी चाहिए, जियोलॉजी में होनी चाहिए, हार्टिकल्चर में होनी चाहिए, मैथमेटिक्स में होनी चाहिए, फिजिक्स हो या स्टैटिक्स हो, वेटनरी साइंस में हो या फिर जोलॉजी है। तो ये जो है ये आपके बैचलर का क्राइटेरिया हो गया। इसके इतर अगर आपके पास कोई डिग्री है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो इस चीज़ का खासा ख्याल रखिएगा। अच्छा, जो एज क्राइटेरिया है, उम्र का जो समय, उम्र की सीमा है 21 साल से लेकर के 38 साल के बीच में जो आपकी उम्र कैलकुलेट की जाएगी, एज कैलकुलेट की जाएगी, 1/1/2021 से जो है कैलकुलेशन होगा आपके एज का। और बाकी जो है असम के कैटेगरी को जो है अप टू 43 ईयर, यानी जो है उनको थोड़ी सी 5 साल की छूट दी जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा जो उसमें ओबीसी, एमओबीसी कैंडिडेट को जो है 41 साल, यानी कि कुछ नोटिफिकेशन के हिसाब से जो असम गवर्नमेंट अलाउ करती है, तो उनको 3 साल का छूट दिया जाएगा। तो ये आप देख लीजिएगा आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उस हिसाब से आपको छूट भी मिल सकती है। बाकी एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी डिटेल जो आप भरते हैं और किसी भी लेवल पे अगर वो गलत पाई जाती है, फॉल्स डिटेल आपकी पाई जाती है, तो आपका जो है कैंडिडेटर किसी भी टाइम जो है निरस्त किया जा सकता है, किसी भी टाइम जो है कमीशन उसको कैंसिल कर सकता है, और आपको डिबार भी कर सकता है। असम पब्लिक सर्विस का एपीएससी में फॉर्म भरने से नेक्स्ट टाइम डिबार कर सकता है आपको। तो ये इस बात का ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी सही जानकारी आप भरिए। एक चीज़ और महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ पे, जो आपको जो 35.40 आपका प्रोसेसिंग फ़ी जो है ली जाएगी आपसे। तो फ़ी पे बात करते हैं। जनरल कैंडिडेट के लिए, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 250 यानी 250 रुपये फीस है, और इनकी जो प्रोसेसिंग फ़ी मिला करके 285.40 हो जाएगी। और अदर कैंडिडेट के लिए फ़ी जो है 185.40 हो जाएगी। फ़ी इनकी 150 है। बीपीएल के लिए फ़ी नील होगा, यानी कोई फीस नहीं होगी, केवल प्रोसेसिंग फ़ी ली जाएगी 35.40 रुपये। लेकिन बीपीएल के लिए एक शर्त है कि आपको बीपीएल से संबंधित डॉक्यूमेंट जो असम सरकार ने बनाया हो वो आपको सबमिट करना होगा, तो आपको कोई फीस नहीं पड़ेगी। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अब आगे बात करते हैं कैंडिडेट में डाउनलोड कापी। आप जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं, जो असम से अंदर, असम राज्य के अंदर निवास करते हैं, उन्हीं के लिए ईडब्ल्यूएस हो या फिर बीपीएल हो, उन्हीं के लिए मान्य है। तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा जो कमीशन द्वारा सर्टिफिकेट का एक मॉडल होता है, तो उसी मॉडल में ही आप डाउनलोड करके, ये देखो इस साइट पे, जो एपीएससी की साइट पे जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, और उसी फॉर्मेट में आप सर्टिफिकेट अपना बनवा लीजिए। और यही सेम प्रोसीजर जो है एससी एसटी और ओबीसी के लिए भी अप्लाई है, तो वो भी अपना फॉर्मेट डाउनलोड करके और उसी हिसाब से अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है बनवा सकते हैं। अच्छा, जो एप्लीकेशन होगा ये ऑनलाइन मोड में ही है, ऑफलाइन मोड में नहीं है। एपीएससी की जो वेबसाइट पे जा करके आप फॉर्म भर सकते हैं। तो अब आगे बात करते हैं, आगे अदर कोई डिटेल अगर आपके लायक बताने लायक होती है। हाँ, जो ये सारी चीज़ें फॉर्म आप अप्लाई करते जाएंगे, डिटेल आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इस पे जाकर के आप रजिस्टर कर सकते हैं। पहले आप रजिस्टर करेंगे, अपनी एक आईडी बनाएंगे, उसके बाद में फॉर्म भरेंगे, अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद में सारा कुछ अपनी डिटेल भरते जाएंगे। फिर उसके बाद में आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या फिर आपका जो डेट ऑफ बर्थ का, यानी मैट्रिकुलेशन का जो डॉक्यूमेंट होगा, डेट ऑफ बर्थ क्वालिफिकेशन, उसको
कंसीडर किया जाता है, तो उसको और आपकी आईडी होगी, तो सारा कुछ मिला करके डॉक्यूमेंट आपका 200 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये आपको 200 केबी के फॉर्मेट में आपको सबमिट करना होगा। उसके बाद में आते हैं फोटो और सिग्नेचर पे। तो फोटो और सिग्नेचर जो है, फोटो का पासपोर्ट साइज का फोटो 200 केबी के अंदर में होना चाहिए और सिग्नेचर भी 200 केबी के अंदर में होना चाहिए। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद में इन केस ऑफ अगर आपका पेमेंट फेल हो जाता है, ठीक है, पेमेंट अगर फेल हो जाता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप वैलिडेट पेमेंट पे जाकर के पेमेंट को वैलिडेट कर सकते हैं, और अगर इसके बाद अगर वैलिडेशन फेल्ड हो जाता है तो आपको ऑटोमेटिकली जो है बैंक द्वारा रिफंड 5 से 7 दिनों के अंदर आ जाएगा। तो उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस बात का आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। कई बार होता है, कई स्टेट में फंस जाता है पेमेंट, तो आप बिल्कुल भी घबराए नहीं। आप जा करके वैलिडेशन वाले जो दिया होगा लेफ्ट साइड में, तो उसमें जा करके क्लिक करके आप आपको अपने पेमेंट को वैलिडेट कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और सबसे अहम जानकारी है, एक कैंडिडेट को एडवाइस किया जाता है कि वो सिंगल जो है फॉर्म सबमिट करें, क्योंकि अगर आप 2 फॉर्म सबमिट करते हैं फिर प्रॉब्लम हो जाती है सिस्टम को, और कई बार जो है आपका कैंडिडेट निरस्त कर दिया जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो आप सिंगल फॉर्म ही भरिए। अच्छा, ये जो पहले भी बताया मैंने, ये चीज़ आप देख लीजिए कि ये नंबर है, इस नंबर पे अगर आप कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होती है तो आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर इस मेल आईडी पे आप लिख सकते हैं। और जो फ़ोन करने का टाइम होगा वो वर्किंग डेज में, यानी कि मंडे टू सैटरडे 10 to 5 के बीच में कभी भी कर सकते हैं आप फ़ोन। और अपने बारे में अगर कुछ फॉर्म भरने में कोई दिक्कत होती तो आप पूछ सकते हैं। ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, फिर से एक बात जान लीजिए कि अगर एनी मतलब किसी भी स्टेज पे आकर के आप अगर डिटेल अगर आपकी गलत होती है, रॉन्ग डिटेल होती है, तो आपका कैंडिडेटर डिस्क्वालीफाई ख़त्म कर दिया जाएगा, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और आपका सबमिशन बेकार जाएगा। तो आप फॉल्स स्टेटमेंट कोई भी ना दीजिए, कोई भी फॉल्स डॉक्यूमेंट ना दीजिए। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है, टाइम ऑफ इंटरव्यू आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा आपका, तो आपको हार्ड कॉपी जो है लेके जाना पड़ेगा, सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए आपके पास जो है इंटरव्यू के टाइम पे। और अगर आप डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाते हैं तो आपका जो है वहीं पे आकर के उसी टाइम पे आपका कैंडिडेटर अपने आप स्वतः जो है निरस्त हो जाएगा। तो आप डॉक्यूमेंट आपको उस टाइम तक सारे अपने आप रेडी कर लेने हैं और सेल्फ अटेस्ट कर लेना है, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखना, कोई भी चेंज जो है आपके डेट ऑफ बर्थ में नहीं हो सकता। तो ये कहीं पे भी अप्लाई नहीं है, मतलब किसी भी स्टेट में डेट ऑफ बर्थ में चेंज करना एप्लीकेबल नहीं है। कोई भी अप्लाई मतलब डेट ऑफ बर्थ में चेंज नहीं कर सकता। अच्छा, सिलेक्शन मेथड पे अब बात कर लेते हैं हम लोग कि कैसे जो है पोस्ट पे सिलेक्शन कैसे होगा। तो ये 3 स्टेज होंगी इसकी, ABC। तो ए होगा, ये जो स्टेज है 3 स्टेज होंगी इसकी। तो इसमें जो है एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। 600 मार्क का पेपर होगा, 4 पेपर होंगे। तो जो लिए होगा तो ये होगा 100 मार्क का, 3 घंटे के लिए होगा। फिर दूसरा पेपर होगा जनरल नॉलेज का, OMR पे होगा, ये जो है MCQ टाइप का होगा, और ये 2 घंटे के लिए होगा, 100 मार्क का होगा। फिर 2 होंगे ऑप्शनल के पेपर होंगे जो आप ले सकते हैं। अभी नीचे अभी आपको दिखा देता हूँ, वो ऑप्शनल के सब्जेक्ट हैं। इनमें से कोई भी 2 आप एनी 2 चुन सकते हैं, लेकिन इसमें भी एक शर्त है कि आप, मैं बताता हूँ आगे, अभी अगले पेज पे दिखाता हूँ कि उन सब्जेक्ट को साथ में नहीं ले सकते हैं। तो ये सब्जेक्ट मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, स्क्रीन पे देख लीजिए। ये सारे सब्जेक्ट हैं, एग्रीकल्चर, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग के लिए जो है ये सब्जेक्ट हो गए, इतने इंजीनियरिंग वाले सब्जेक्ट हैं ये, या एनवायरनमेंट साइंस, फॉरेस्ट्री, जियोलॉजी, हार्टिकल्चर, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिक्स, वेटनरी साइंस या फिर जियोलॉजी, ठीक है। और स्टैंडर्ड ऑफ दीज ऑल सब्जेक्ट दैट, अच्छा ये जो इनका जो पेपर होगा आपके ऑप्शनल का, ये पेपर का स्टैंडर्ड जो होगा बैचलर के स्टैंडर्ड का पेपर होगा आपका। जो ऑप्शनल का पेपर का स्टैंडर्ड होगा, ये बैचलर स्टैंडर्ड का पेपर होगा। और आगे अब चलते हैं, अगले पेज पे बात करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, ये देखो, अब इसी के बारे में भी बात कर रहा था। तो ये लिखा हुआ है एक अहम जानकारी कि आप एग्रीकल्चर के साथ में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग नहीं ले सकते हैं, या फिर वेटनरी साइंस नहीं ले सकते हैं। तो आपको दूसरा सब्जेक्ट चुनना होगा, 2 सब्जेक्ट ऑप्शनल में चुनने हैं। या केमिस्ट्री के साथ में केमिकल इंजीनियरिंग नहीं ले सकते हैं आप,
या कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ, कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर साइंस के साथ में कंप्यूटर इंजीनियरिंग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल सिमिलर सब्जेक्ट हैं। आदमी बहुत ईजी हो जाएगा पेपर उसके लिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ में इलेक्ट्रॉनिक नहीं ले सकते हैं, या मैथमेटिक्स के साथ में स्टैटिक्स नहीं ले सकते हैं। तो आपको यहाँ पे आप देख लीजिए एक बार फिर से, यहाँ पे इतने सारे सब्जेक्ट हैं, तो इसमें अलग अलग तरीके से आप ले सकते हैं, लेकिन मैचिंग सब्जेक्ट आप नहीं ले सकते हैं एक साथ में। तो उसका कहने का मतलब यही है, ठीक है। अब जो इसमें जो पेपर में, रिटन पेपर में क्वालिफाई कर जाते हैं, तो उनको जो है उनका वॉकिंग टेस्ट होगा, ठीक है। वॉकिंग टेस्ट होगा उनका। मेल के लिए जो डिस्टेंस होगी वो 25 किलोमीटर होगी, और फीमेल के लिए जो है 16 किलोमीटर का होगा। और इसका जो टाइम होगा, ड्यूरेशन 4 घंटे के लिए होगा, ठीक है। तो 4 घंटे में 25 किलोमीटर चलना है पुरुष कैंडिडेट को, और 16 किलोमीटर चलना है महिला कैंडिडेट को। तो ये देख लीजिएगा। फिर जब आप जो ये वॉकिंग वाला सेक्शन भी क्वालिफाई कर लेते हैं, यानी बी वाला सेक्शन भी क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आपको सी सेक्शन के लिए कॉल किया जाएगा, यानी इंटरव्यू के लिए आपको कॉल किया जाएगा, जो होगा 75 मार्क का होगा इंटरव्यू आपका। तो इसके लिए आपको कॉल किया जाएगा। टाइम ऑफ इंटरव्यू आपको जो है, उससे पहले आपका फिटनेस चेकअप होगा, उसी के टाइम पे आपका फिटनेस मेडिकल एग्जामिन होगा, और उसमें इंटरव्यू होगा। तो आप अगर फिजिकली फिट है तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, ठीक है। तो आपका इसी बीच में मेडिकल भी हो जाएगा। और उसके बाद में जो ये सारा प्रोसीजर हो जाएगा आपका इंटरव्यू के बाद में भी, तो आपकी ज्वाइनिंग से पहले 18 मंथ की जो है ट्रेनिंग होगी आपकी। तो ये भी आपको ध्यान रखना कि ट्रेनिंग, प्रोबेशन पीरियड जो इसका होता है 18 मंथ का होगा। तो और बाकी डिटेल जो है ट्रेनिंग से रिलेटेड डिटेल है, ये आपके काम की सिलेक्शन के बाद में है, तो अभी उसके बताने का कोई फायदा नहीं है। एक और अहम डिटेल बतानी है कि जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा रिटन एग्जाम का, वो गुवाहाटी होगा, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, बहुत बड़ा शहर है गुवाहाटी। तो आप अप्लाई करके आप जा सकते हैं। और अगर आपका किसी भी ग्राउंड पे एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है, तो ये जो APSC की साइट है, तो उस पर वो पब्लिश कर दिया जाएगा। बाकी अगर और कोई क्वेरी रह जाती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अपना ख्याल रखिए, फॉर्म भरिए और पढ़िए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।